बहुत समय पहले की बात है। कमलापुर नामक गांव में श्रीनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके गांव में बड़ी ही इज्जत थी। गांव वालों को जब भी कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता और समस्या उत्पन्न होती तो वो उनके पास जाकर पूछते। आज भी पंडित जी अपने घर में बैठे हुए थे। तभी उनके घर के बाहर राघव आता है और उन्हें आवाज लगाता है। पंडित जी, आओ आओ राघव, क्या बात है? पंडित जी, मैं अपना नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, जरा देखकर बताइए तो ये काम ठीक होगा कि नहीं? पंडित जी ने अब अपनी पोथी खोली और जांच करने के बाद कहा, देख राघव, अभी तेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। ये नया काम तो अगले महीने से कर। ठीक है पंडित जी। इसके बाद में राघव पंडित जी को दक्षिणा देता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, पंडित जी खाना खाकर आराम कर रहे थे। जैसे ही पंडित जी को नींद आई, उन्होंने सपने में देखा एक मछली उनके आसपास मंडरा रही थी और साथ ही वो मछली बोल भी रही थी। पंडित जी, मेरी सहायता कीजिए। पंडित जी, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, कृपा करिए। पंडित जी चौंक कर उठ गए और अपनी पत्नी सीमा को सारी बातें बताई। ये सुनकर सीमा ने कहा, अजी, हमारे गांव के किनारे एक तालाब है ना, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। हो सकता है कि किसी मछुआरे ने उस तालाब में जाल डाला हो और उन मछलियों की जान खतरे में हो, इसलिए भगवान आपको ये सपना दिखा रहे हैं। अच्छा सीमा, तो कल सुबह मैं तालाब के किनारे जाकर देखूंगा। हाँ जी, जरूर। और हो सके तो उन मछलियों के लिए थोड़ी पूजा भी कर लेना। आप पंडित हैं तो आपकी बात भगवान थोड़ा जल्दी सुनते हैं। अब अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तालाब बहुत शांत और स्थिर था। पंडित जी अब अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं, अरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई मछुआरा इस तालाब में मछली नहीं पकड़ रहा है। मैं तो जबरदस्ती ही चिंता कर रहा था। चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो तालाब के पानी में उतरकर थोड़ी पूजा प्रार्थना कर लेता हूँ। पंडित जी अब तालाब में उतरते हैं और जल हाथों में लेकर आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके हाथों में कुछ है। पंडित जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि एक मछली उनके हाथों में थी, जो कि बहुत नन्ही मुन्नी थी। अरे ये क्या, लगता है कि मछली उछलकर मेरे हाथ में आ गई है। मछली रानी, तुम्हारी जगह मेरे हाथों में नहीं, इस तालाब में है। ऐसा कहकर पंडित जी उस मछली को तालाब में वापस छोड़ देते हैं। मछली फिर से उछलकर उन्हीं के हाथों में आ जाती है। पंडित जी उसे एक बार दोबारा तालाब में छोड़ते हैं और मछली फिर से उछलकर उनके हाथों में आ जाती है। अब पंडित जी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मछली से कहते हैं, हे नन्ही मछली, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम बार बार मेरे हाथों में क्यों आ रही हो? पंडित जी का इतना कहना था कि नन्ही सी मछली बोल पड़ी, पंडित जी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मदद की आवश्यकता है। मुझे इस तालाब में मत छोड़िए। 1 महीने के लिए मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। मछली को बोलते देखकर पंडित जी चौंक गए और ये बात सुनकर वो बोले, हे नन्ही मछली, तुम तो बोलती भी हो, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मैं एक पंडित हूँ और मछली को अपने घर पे रखना मेरे लिए उचित नहीं है। पंडित जी के स्वप्न में जो मछली आई थी, ये वही मछली थी, इसीलिए उन्हें मछली की बात पर विश्वास था। अब उन्हें दया आ गई और उन्होंने उत्सुकता से मछली से प्रश्न किया, ठीक है नन्ही मछली, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में ले चलूंगा और 1 महीने तक तुम्हें अपने घर में ही रखूंगा, परंतु मुझे ये बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? पंडित जी, ये एक रहस्य है। मैं एक जल परी हूँ। जल परी? लेकिन तुम तो मुझे एक नन्ही मछली दिखाई दे रही हो। पंडित जी, मेरा नाम सपना है। मेरे माता पिता भी जल परी लोक के ही हैं। हम पहाड़ों के पीछे बहने वाली बड़ी सी नदी में रहते हैं। आप इंसानों की तरह वो जल परियों की दुनिया है। हम पूर्णिमा की रात को जल परियां अपने बच्चों को कई तालाबों की सैर करवाती हैं। मैं भी अपने माता पिता के साथ भ्रमण के लिए निकली थी और इस तालाब में आ अटकी, परंतु मैं उनसे बिछड़कर खेलते खेलते तालाब की गहराई की ओर चले गई और एक पत्थर सर पर लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरे माता पिता ने
मुझे बहुत ढूंढा होगा, परंतु सुबह होने से पहले उन्हें वापस लौटना था, इसीलिए वो लोग सुबह होने से पहले ही वापस चले गए। परंतु वो अगले महीने की पूर्णिमा की रात मुझे लेने अवश्य आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे अपने साथ अपने घर में रख लीजिए। अगर मैं इस तालाब में रही तो हो सकता है कि किसी बड़ी मछली का शिकार हो जाऊं या फिर किसी मछुआरे के जाल में फंस जाऊं। पंडित जी, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर मैं गलत हाथों में पड़ गई तो वो मेरा गलत फायदा उठाएगा, इसीलिए कृपा करके मेरी मदद कीजिए और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलिए। मछली पंडित जी से सब कुछ कह रही थी और पंडित जी उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें याद आया कि सपने में उन्होंने इसी मछली को देखा था। फिर पंडित जी ने मछली से पूछा, मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था, वो भला कैसे हुआ था? मैंने आपको बताया ना, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं ही आपको वो सपना दिखा रही थी ताकि आप मेरी मदद के लिए यहाँ उपस्थित हो सके। पंडित जी मछली की बात को मान लेते हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए उसे एक बर्तन में रख देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, सीमा, हमें इस नन्ही मछली को 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जी, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि आप पंडित होकर अपने घर में मछली रख रहे हैं तो वो सभी आपसे बहुत निराश और नाराज हो जाएंगे। ना जाने आपके बारे में क्या क्या विचार विमर्श करेंगे। तुम सही कह रही हो सीमा, लेकिन फिर भी इस नन्ही मछली की जान बचाना मेरा धर्म है और जो भी हो मैं इसे उस तालाब में नहीं छोड़ सकता। और इस तरह पंडित जी ने उस मछली को अपने घर में रख लिया। जैसे जैसे गांव वालों को ये बात पता चली, वो पंडित जी से नफरत करने लगे। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के घर जमावड़ा लगाकर पहुंच गए और बोले, आपने सुना मुखिया जी, हमारे गांव के पंडित जी ने अपने घर में मछली रख रखी है। क्या भरोसा वो मछली खाते भी हों। हमें ऐसे पंडित से पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आप लोग सही कहते हैं। इसके बाद मुखिया पंडित को बुलवाता है और कहता है, देखिए पंडित जी, अपने घर में से मछली को फेंक दीजिए और पूजा पाठ करके गंगा जल छिड़क के अपने घर को शुद्ध कीजिए, वरना हम सभी लोग आपसे किसी भी तरह का मतलब नहीं रखेंगे। मुखिया जी, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए, लेकिन अगले 1 महीने तक मछली को कहीं भी नहीं फेंक सकता मैं। परंतु ऐसा क्यों? नहीं मुखिया जी, मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकता। तो ठीक है पंडित जी, आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। अब गांव वालों ने पंडित जी से मतलब रखना बंद कर दिया था। एक दिन पंडित और उसकी पत्नी भूखे थे, तभी सीमा बोली, अजी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने मेरे लिए सबसे बैर लिया है, तो आप लोगों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर मछली ने अपने मुंह से एक हीरा उगला। पंडित जी, इस हीरे को बेच दीजिए और अपने लिए राशन और बाकी की चीजें ले आइए। पंडित जी बहुत खुश हुए और उन्होंने ऐसा ही किया। अब 1 महीना बीत चुका था और आज पूर्णिमा की रात थी। पंडित जी ने देखा कि एक जलपरी और एक जलपरा उनके घर के द्वार पर खड़े थे। नन्ही मछली ने जैसे ही उन्हें देखा वो बहुत खुश हो गई। जलपरी ने नन्ही मछली पर जादू किया और वो नन्ही मछली भी जलपरी के रूप में प्रकट हो गई। नन्ही जलपरी की माँ ने कहा, मैंने अपनी शक्तियों से आपके त्याग और सम्मान को देखा है। मेरी बच्ची छोटी थी, इसीलिए वो जलपरी में परिवर्तित नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज वो जलपरी बनने के लिए बड़ी हो चुकी है, इसीलिए मैंने उसे जलपरी बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नन्ही जलपरी ने अपने मुंह से बहुत सारे हीरे उगले और पंडित जी को देते हुए बोली, ये सारे हीरे मैं आपको धन्यवाद स्वरूप दे रही हूँ पंडित जी। और जलपरी अपने माता पिता के साथ लौट गई। पंडित जी ने वो हीरे रख लिए। गांव वालों ने पंडित जी से माफी मांगी और हर कोई मिलजुल कर रहने लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें